हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का आज के मेरे न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रूटीन अपना दिखाऊंगी। स्टॉल खोलने के बाद मैं घर का काम कैसे मैनेज करती हूँ, अपना सब कुछ व्लॉगिंग वगैरह कैसे करती हूँ। तो टाइम तो ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और 11 सवा 11 हो चुके होंगे। तो मैं आ गई थी स्टॉल को अपने हस्बैंड के हवाले करके। हस्बैंड वहाँ पे, मैं समोसे बनाकर आ जाती हूँ तो वहाँ पे हस्बैंड बाकी का काम अपना देख लेते हैं। तो मैं घर का काम आके फटाफट से कर लेती हूँ। और बच्चे स्कूल गए हुए हैं और जो है सभी कोई भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, झाड़ू लगा लूँगी कमरे में। तो सुबह एक बार लगा होता है लेकिन दोबारा से लगाना ही पड़ता बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि एक ही रूम होता है तो गंदा हो ही जाता है। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ। रोज रोज में पोछा नहीं लगाती हूँ सर्दी में, क्योंकि यहाँ पे होता है सिलावे। अगर पोछा लगा दो तो पूरा दिन भर लग जाता है सूखने में उसको। फिर या तो पंखा चला के सुखाओ, तो इससे अच्छा मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। और घर में बिछा होता है मैट, देख सकते हो सामने। और एक ही रूम है तो ज़्यादा बड़ा घर भी नहीं है कि हाँ पोछा लगाना ज़रूरी है कि क्या है। अगर पोछा भी लगाना होता है तो मैं ऐसे साइडों में जहाँ पे मैट नहीं होता वहाँ पे लगा लेती हूँ और जो है पूरे में नहीं लगाती हूँ फिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए और झाड़ू लगा लूँगी इस पेप से। जो ये कंबल मैंने बिछाया, कंबल है ये मेरा, तो वही मैंने डाला हुआ, क्योंकि मैट जो होता है वो मेरा धुला हुआ है तो उसे सूख रहा है वो। तो ये भी मैंने इस्तेमाल किया कंबल और काफ़ी अच्छा लगा मुझे बिछा कर भी, और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। झाड़ू भी इसके ऊपर से बहुत ही अच्छे से लग जाता है। तो ऐसे करती हूँ मैं। तो मैट लगा हुआ है यहाँ पे और झाड़ू जो है हटा के मैं मैट को यहीं पे झाड़ू लगा लूँगा और वापस से टेबल लगा दूँगी। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा पोछा लगता है, रोज नहीं लगाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता है कि मैं रेगुलर पोछा लगाऊं। मतलब सर्दियों की बात कर रही हूँ, सर्दियों का मेरा रूटीन है। मतलब जब मैं घर पे रहती थी तब तो मैं रोज़ पोछा लगाती थी, लेकिन अब जब स्टॉल संभाल रही हूँ मैं अपना, तो मैं रोज़ पोछा नहीं लगा पा रही हूँ। सर्दियों में पंखा चलाओ और फिर कई बार होता है पंखा अगर मैं चलता हुआ छोड़ के चली गई तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ। फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये मेरे सुबह के बर्तन हैं जो मैं धो के नहीं गई थी, तो इसको साफ़ कर लूँगी। चाय नाश्ते के बर्तन हैं, मतलब नाश्ता तो बच्चों का होता है। और कुछ बर्तन मेरे रात के भी पड़े रह जाते हैं, जैसे कोई लेट खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैं तो वो खाना पीना अपना खा के मैं सो जाती हूँ, फिर उसके बाद नहीं देखती हूँ। तो कुछ बर्तन रात के हैं, कुछ बर्तन मेरे सुबह के हैं। तो ये दोनों टाइम के बर्तन अभी धो रही हूँ। तो मॉर्निंग में नहीं धो पाई थी, जैसा कि आप लोगों को बताया था। रात भर मेरे पैरों में दर्द है, तो पहले तो नहीं बताया लेकिन अब बता रही हूँ कि पैरों में मेरे दर्द था रात को, तो मैं ज़्यादा बर्तन भी साफ़ नहीं कर पाई। तो सुबह भी मतलब इस टाइम धो रही हूँ और उसके बाद लगा लूँगी मैं पोछा। तो पोछा बाहर तो मुझे रोज़ लगाना ही पड़ता है क्योंकि पानी गिर जाता है, ओस पड़ती है। तो ये सब ओस की वजह से तो पूरा बेड़ा ही मेरा यहाँ पे गीला होता है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद पोछा लगाने के बाद ये बॉक्स जो है निकाला गया था, तो इसको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी और पर्दे वगैरह वापस से लगा दूँगी, जैसा था वैसा कर दूँगी। टेबल भी लगा दूँगी अपनी अपनी जगह पे। तो फटाफट से सारा काम कर लूँगी और किचन भी साफ़ कर लेती हूँ इसी बीच। तो सारा कुछ जितना भी मेरे घर का काम होता है मैं 12 बजे तक अपना 12:30 बजे तक निपटा लूँगी, क्योंकि उसके बाद होता है लंच टाइम। तो मैं लंच टाइम में फिर से फटाफट से चली जाती हूँ स्टॉल पर, क्योंकि उस टाइम खाना खाने की बारी आ जाती है, तो फिर खाना खिलाना होता है सबको मुझे। तो चलिए उससे पहले जो है मैं आधे काम ख़त्म करके आ जाती हूँ। तो मेरा ऐसे भाग दौड़ रहता है फ़िलहाल, तो ऐसे ही चल रहा है मेरी लाइफ। तो चलिए सोफ़ा भी सेट करके लगा दिया है क्योंकि इधर उधर भागता रहता है। मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ और टाइम हो रहा है पौने एक हो गए हैं, लंच का टाइम होने वाला है। तो मैं चलती हूँ, नहीं है मेरे के लिए लगे होंगे। तो सारा काम कर लिया, बर्तन झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया है, पूरा सेट कर दिया है। और उसके बाद 3 बजे मैं आऊँगी, 3 साढ़े 3 बजे मैं आती हूँ, हस्बैंड आते हैं। तो फिर उसके बाद करेंगे बाहर की सफाई और कपड़े धोने हैं। तो ये दोनों काम मेरे रह जाएंगे, तो ये मतलब हो जाएंगे मेरे 3 साढ़े 3 बजे तक। 3:30 बजे आऊँगी या 3 बजे आऊँ तो उस टाइम में कर लेती हूँ। और देख सकते हो मेरा मतलब पूरा पोछा वगैरह सारा कुछ लग चुका, पूरा साफ़ हो चुका है एकदम सारा कुछ। बर्तन भी सारे धुल चुके हैं और चलिए फटाफट से। और मौसम ठंडा हो रखा, कभी धूप कभी छाँव ये लगा हुआ है आज आई। और पूरी रात आज मेरे पैरों में इतना दर्द रहा है, मतलब पूरी रात
सकट चौथ का व्रत था, तो इसलिए पूरी रात उस दिन पूरी रात में पैरों में इतना दर्द था कि मैं सुबह और सुबह और भी जोरों से होने लगा था, इसलिए मैं खाना बनाने में और घर के कामों में लेट हो गई थी। नहीं तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ अधिकतर बचा खुचा काम। और अभी मेरे कपड़े भी धोने, तो 3 बजे आके धोऊंगी मैं कपड़े और बाहर की सफाई करूँगी। तो देख सकते हो सारा पड़ा हुआ है करने को। बाहर की सफाई बहुत बड़ा बेड़ा है, तो ये पूरा साफ़ करना पड़ता है। तो अब 3 बजे आके करूँगी। मतलब रोज़ तो नहीं करना होता है, मतलब 2-3 दिन छोड़ के करना होता है। और पूरा पैर में इतना दुख रहा है, बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है पैरों में। तो चलिए सो कर आते हैं, क्या कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी है और सब कुछ ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं और फिर वापस आते हैं अभी थोड़ी देर में। तो उसके बाद स्टॉल पे मैं वापस से आ जाती हूँ। तो यहाँ पे लंच टाइम में आज बच्चे आ गए थे मेरे, और ये बेटी की फ्रेंड है, जैसे कि आप लोगों ने कई बार ब्लॉग में देखा होगा, बेटी की फ्रेंड है। तो ये दोनों यहीं पे आ गए थे लंच करने के लिए, और बेटा भी आ गया था लंच करके। वापस से चले जाएंगे घर पे। तो इसी रोड से आ रही थी तो लंच करके जाएंगे, अगर पीछे वाले रोड से आते तो घर पे रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड धो रहे बर्तन। तो लंच हो चुका था, अभी बज रहे हैं 2:30। तो जितने भी बर्तन हैं सारे धो डालेंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी 3:30 बजे घर पर। तो घर पे मुझे धोने थे कपड़े, तो मैंने मशीन लगा दिया है, पानी भर रहा है। तो उसके बाद मैं कपड़े धो लूँगी और फिर मिलते हैं रात के समय। तो ये देखिए रात के अभी बज रहे हैं 7 और 7 क्या 6 बज रहे होंगे। तो रेडी आ गई है और जो है हम लोग फ़िल्म देखने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा था आज हम फ़िल्म देखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पॉपकॉर्न भी मंगा लिए, और ये मीठे पॉपकॉर्न किए जा रहे हैं ताकि फ़िल्म देखते समय खट्टे मीठे तीखे पॉपकॉर्न खाए जाएँ। तो चलिए उसके बाद फ़िल्म देखने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ सुबह। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राधे। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम कर लेती हूँ मॉर्निंग में, इसी व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए कान्हा जी के, और यहाँ पे फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है ये लंच का टाइम। तो आज बर्तन धो रही हूँ मैं, तो ये नाश्ता टाइम का बर्तन मैं धो रही हूँ दुकान पे। और जो है हस्बैंड बनाने में लगे हैं आज समोसे। तो समोसे सारे ख़त्म हो चुके थे, दोपहर के 2 बजे या 1:30 बजे समोसे सारे घर मतलब दुकान के ख़त्म हुए थे। तो वापस से हमें समोसे बनाने पड़ रहे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड बनाएंगे समोसे। तो मैंने सोचा चलो आप तैयारी करो, तब तक कुकर में चढ़ा हुआ है आलू, और यहाँ पे मैदा गूँथने की तैयारी हो रही है। तो इसमें मैदे में नमक अजवाइन डाल दिया गया है, और उसके बाद जो है यहाँ पे रिफ़ाइंड ले लेंगे। ये गरम है रिफ़ाइंड, तो इसको डालेंगे इसके अंदर, मोयन तैयार किया जाएगा। तो फटाफट ऐसे तैयार कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों ने सामान नहीं रखा हुआ था बनाने के लिए समोसे। तो मंगवाया गया, पहले मैदा घर से मंगवाया गया, आलू घर से ही मंगवाया गया। सारा कुछ मंगवाने के बाद फटाफट से यहाँ पे हम तैयार कर लेंगे समोसे और फिर बना लेते हैं। और पता है क्या, यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी बड़ी वाली नहीं मंगवाई थी। तो बच्चे कितनी बार ला के देंगे मुझे सामान। तो मैंने ये देखिए परात थी जो, उसी में आलू का तड़का लगा रही हूँ। तो मैं आलू के समोसे जो बनाती हूँ स्टफिंग के लिए, तो समोसे के आलू जो है फ्राई कर लेती हूँ, मतलब अच्छे से भून लेती हूँ, मसाले वगैरह डाल के मैं बनाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी समोसा आता है, लोगों को पसंद भी आता है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। और फिर मुझे आज जाना है अपनी जिठानी के घर पे। तो वहाँ पे मैंने उनको बताया भी नहीं था, बस मैं अचानक से पहुँच गई थी, क्योंकि मुझे मिलना था राधा रानी से। तो मैं वैसे ही मिलने गई थी। और फिर चलते हैं। तो ये देखिए पहुंच गई हूँ, और ये टाइम हो रहा है 4:15 या 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं पहुंच गई थी, और हस्बैंड स्टॉल पर हैं, मैं आ गई थी, मैं बेटी बेटा तीनों आ गए थे। तो यहाँ पे मस्ती हो रही है हमारी, बातचीत हो रही है। तो सबको मैं छोले समोसे भी लेकर आई थी खिलाने के लिए। अभी हमने खिलाए नहीं थे इनको छोले समोसे, तो आज लेकर भी आई थी और राधा रानी से मिलने आ गई थी। तो बस मिल के फिर हम निकल पड़ेंगे। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, 2 दिन का व्लॉग है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे आप सभी को।